नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। अभी जो है ना रिसेंट के टाइम में ट्रेंड में चल रहा है एक नई सीरीज़ आप देखे होंगे हीरा मंडी, और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। बहुत लंबे अरसे के बाद ये सीरीज जो है आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल सकता है। तो मेरा यहाँ पे इस हीरा मंडी के पीछे का जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं, जो आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है, जिन प्रोस्टिट्यूट के बारे में मैं आज उनके ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर में, यानी कि हमारे जो प्राचीन काल में जो प्रोस्टिट्यूट फीमेल्स जो होती थी, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता था। उन लोगों के साथ जब कोई मैन फिज़िकल रिलेशनशिप में होते थे तो उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता था। इनफैक्ट सामना करने के लिए सबसे आगे जो चीज़ है वो है डिज़ीज़। तो ऐसी कौन सी डिज़ीज़ होती थी जो इस तरह के फीमेल से आपको इस सोसाइटी में फैलते हुए देखने को मिलता था। आज भी हमारे सोसाइटी में अलग कैटेगरी के लिए इस तरह के फीमेल्स होती है जो वर्क करती है, सेक्सुअली वर्क करती है। इनफैक्ट इन लोगों को एक अलग दर्जा दिया जाता है हमारे समाज में, क्योंकि यह जो होते हैं हमारे समाज की गंदगियों को क्या करते हैं, एक अलग तरह से सेपरेट करके रखते हैं। अगर ये लोग ना हो तो हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत उग्र रूप से अपना जो स्वरूप है उसको ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि जिन लोगों को फिज़िकल नीड की रिक्वायरमेंट होती है, और अभी के समय में हम प्रोस्टिट्यूट वर्ड ना यूज़ करके कॉल गर्ल, कॉल बॉय इस तरह से नामों से संबोधित करते हैं, और अपनी फ़िज़िकल नीड्स के लिए हम इस तरह के लोगों से संपर्क बनाते हैं और फिर अपने नीड्स को पूरा करते हैं। तो यह चीज़ मैं गलत नहीं मानती हूँ, जबकि यह जो है गलत किस सेंस में होता है, जब इससे होने वाली बीमारियाँ आपको छूती है और आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को और फिर परिवार से पूरे समाज में फैलती हो। तो मैं आज इसी के ऊपर एकदम डिटेल डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, और जो लोग कॉल गर्ल, कॉल बॉय के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है लेकिन उनको दिखता नहीं है। तो मैं उन सब को आज यही बताऊँगी कि आपको किस तरह से समस्याएँ सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको उस समस्या से निदान भी पाना है तो कुछ चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा, यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो लोग नए हैं वो सारे मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो मैं बात कर रही हूँ आपको कि ये जो कॉल गर्ल होते हैं या फिर कॉल बॉय जो होते हैं, इन लोगों का बेसिक काम क्या होता है, जो फिज़िकल नीड्स होते हैं लोगों के, उसको रिक्वायरमेंट को क्या करना, पूरा करना, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराना। लेकिन जब आप सोचने के कैपेबल नहीं है तो फिर आपको डिजीज़ तो बहुत जल्दी ही लगने वाला है। अब सोचने वाली बात यहाँ पे क्या होती है, यानी कि मैं अगर थिंकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ आप अकेले पर्सन हैं जो इस लड़का या फिर लड़की के कांटेक्ट में आ पाते हैं। तो ऐसा बात नहीं है। दिन भर में या फिर ऐसा कह सकते हैं कि महीनों में हज़ारों पर्सन इनके कांटेक्ट में आते होंगे। सपोज़ कीजिए कि आप स्वस्थ हैं और दूसरा व्यक्ति जो इसके कांटेक्ट में पहले से आ रहा है, जा रहा है या फिर फ्यूचर में आएगा, उसके पास अगर कोई डिज़ीज़ है तो फिर उस डिज़ीज़ का ट्रांसफ़र हो जाएगा आप उस फीमेल में होगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा कि ये कोई फीमेल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई मेल है और यहाँ पे आप भी मेल है। ये सिंबल होता है, फीमेल को इस तरह से दिखाते हैं, मेल को इस तरह से दिखाते हैं। ये फीमेल आपकी कौन है, ये कॉल गर्ल है, और इसके पास पहले से कस्टमर्स आते जाते हैं और फिर क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बनाते हैं तो हो सकता है कि इस व्यक्ति में कोई डिजीज़ हो। क्या हो, डिजीज़ हो, यानी कि कोई बीमारी हो गया। तो अब जो बीमारी होता है वो कई तरह के होते हैं, जिसमें एक होते हैं जो आपको सेल्फ से उत्पन्न होते हैं, और एक जो होता है दूसरे से कंटामिनेटेड फूड वगैरह से हो जाता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इस 3 प्रकार के डिजीज़ों में अगर हम देखें तो इसमें अगर कोई परमानेंट वाला डिजीज़ है, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है एसटीडी आ जाता है, एड्स आ जाता है, और क्या आ जाता है, एचआईवी वायरस आप सुनते हैं, एचआईवी 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, हर्पिस हो जाता है, हर्पिस डिजीज़ होता है, आपका गोनोरिया
गोनोरिया आ जाता है, आपका सिफिलिस आ जाता है। इस तरह से इतनी सारी डिजीज़ होती है जो आपके एसटीडी के अंदर में आती है। तो इसमें बेसिकली इन सारे एसटीडी के डिजीज़ जो होते हैं, इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं कि आपके जो जेनाइटल रीजन होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। अगर फीमेल का वजाइना एरिया है तो वहाँ पे घाव हो जाता है। और अलग तरह से भी कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जिसमें आपका यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूरिन में जलन होता है, साथ ही साथ पस आता है, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मैं मैन का बात करूँ तो इनको पेनिस वाला रीज़न में क्या होता है, दर्द होता है। जब भी यह कॉपुलेशन करेंगे तो उनको दर्द होगा। छोटे छोटे पेनिस के आगे वाले ग्लैंड्स पेनिस वाले रीजन में भी क्या होगा, दाने दाने हो जाएंगे। और हमेशा उनको क्या होगा, कुछ चीज़ों का और सामना करना पड़ेगा। जैसे जब भी वह अपना यूरिन को त्यागने जाएंगे तो उनमें उसको क्या होगा, दर्द महसूस होगा, साथ ही साथ जलन भी फील होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एसटीडी का कुछ लक्षण होता है। अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी इस तरह के 2-3 लक्षण भी अगर आपको पता चलता है तो आपको जितनी जल्दी हो उतना जल्दी आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी मुझसे बातें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ये जो मेल है, मान लीजिए इसको कुछ डिजीज़ है, और ये जो डिजीज़ होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं। और इनफैक्ट ये जो होते हैं अपने सिम्टम्स को बहुत कम दिखाते हैं, साइलेंट रूप में दिखाते हैं, जिससे लोगों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो एसटीडी से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये रहा एसटीडी। अब मैं आती हूँ अपने पॉइंट पे कि अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को इन सारे में से कोई एक डिजीज़ है, सपोज एड्स है, तो अगर एड्स इसको है तो फिर ये भी तो इसके साथ कांटेक्ट कर रहा है। और बेसिकली एड्स जो होता है आपके किस चीज़ से फैलता है, जो आपके सीमेन है, सीमेन में जो लिक्विड होता है, जो स्पर्म प्लस वेसिकल्स होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उसके माध्यम से फैलते हैं। या फिर बॉडी में कहीं कट लग गया है, ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न से आपका क्या होता है, एड्स फैलता है। तो मान लीजिए किसी भी प्रकार से इस मेल का फीमेल के साथ ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया तो इस मेल से क्या हो जाएगा, इस फीमेल के पास भी क्या आ जाएगा, एड्स हो जाएगा। अगर इसको एड्स हो जाएगा तो ये तो इसको तो पता नहीं है कि मुझे भी एड्स हो गया है। कब होगा, जब यह इसके बॉडी में सिम्टम्स को दिखाई देने लगेगा तब इसको पता चलेगा। हो सकता है पता भी ना चले, क्योंकि कभी कभी जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है लंबा हो जाता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो जाता है, जब समय के अंतराल पर आपके बॉडी में किसी डिजीज़ के लक्षणों को बार बार रिपीट किया जाता है, 2 अंतरालों के बीच में का जो समय होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोल देते हैं। तो मान लीजिए एड्स का सिम्टम्स आपको पहला दिन दिखा, फिर जा कर के 30वां दिन दिख गया, तो यही आपका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है। फिर नेक्स्ट 30 दिन यानी कि 60 डेज़ पे आपको दिखा, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है कि आपका एड्स का जो सिम्टम है वो हमेशा 30 दिनों के बाद दिखाता है। क्लियर हो गई बातें आपको। तो नेक्स्ट है आपका ये जो आपका फीमेल है, मान लीजिए इसको एड्स हो गया है और आप है क्या, स्वस्थ पर्सन, मतलब आप क्या है, हेल्दी है। हेल्दी पर्सन जो होते हैं अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी कोई भी बीमारी लग जाता है। मान लीजिए फ्लू हो जाएगा या फिर किसी प्रकार का जो डिजीज़ है, अगर अगल बगल लोग रह रहे हैं, छींक दिया तो फिर आप स्वस्थ है तो आपके बॉडी में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि ये जो पैथोजेंस होते हैं ये जगह ढूंढते हैं, ये स्वस्थ जगह ढूंढते हैं कि कब मैं उस बॉडी के में एंटर करूं और उसको क्या करूं, डिजीज़ से ग्रसित कर दूं। क्योंकि जो गंदी चीज़ें होती है ना वो हमेशा साफ़ जगह पर पहुंच करके उसको भी गंदा कर देता है। आपको मालूम ही होना चाहिए ये सारी चीज़ें जो होती है। इसलिए आज के ज़माने में स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है हमारे लिए। तो यदि आप इस तरह के फीमेल के पास जाते हैं, कॉल गर्ल के पास जाते हैं, तो फिर आपको नहीं पता है कि इसको किस तरह का डिजीज़ है, तो फिर आप इसके साथ कॉपुलेट करते हैं तो फिर आप में भी क्या होगा, इसके बॉडी में जो डिजीज़ है हो सकता है आपके में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम लोग प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, कॉल गर्ल के पास जाते हैं, बॉय के पास जाते हैं, तो हमें एसटीडी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का, जो मैंने अभी सिम्टम्स इसके रिगार्डिंग बताया था, अगर कुछ भी दिखता है तो आप जितनी जल्दी हो डॉक्टर से मिल लीजिए। अदरवाइज़ अगर यह आपके बॉडी में एक बार एंटर कर गया तो फिर आपके धीरे धीरे बॉडी को खोखला कर देगा। क्लियर हुई बात है आपको। तो चलिए
ये तो हम समझ गए कि कॉल गर्ल के पास जाने से हमें किस तरह के डिज़ीज़ होने की चांसेस हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है या फिर आप अकेले हैं, इस तरह से एनवायरनमेंट नहीं है कि आप किसी फीमेल को लेकर के रह सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के कुछ बेसिक नीड्स होते हैं जिसमें जो शारीरिक संरचना जो होती है उसके अनुरूप हमारी ज़रूरतें होती है, और उसको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इधर उधर आप झांकते ही हैं, देखते ही हैं, आप चाहते ही हैं कि हमें एक पार्टनर का रिक्वायरमेंट हो। अगर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं हम, इसी तरह से लोगों के पास कांटेक्ट में जाते हैं। जाना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप इस तरह के लोगों के कांटेक्ट में जाते हैं तो हमेशा आप बैरियर को ले करके जाए। बैरियर कहने का मतलब हो गया कि हमेशा आप जो बैरियर के रूप में जो होता है फिज़िकल बैरियर को ले करके जाए, क्योंकि यहाँ पे आप परमानेंटली ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उससे कुछ नहीं मतलब होने वाला है। जब तक आप फिज़िकली कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्ट रूप से, तभी जा कर के आपको समस्याएं मतलब कि उत्पन्न होती है। तो आपको फिज़िकल बैरियर में कॉन्डम्स को लेकर के जाना है। मेल कॉन्डम्स भी मिलता है, फीमेल कॉन्डम्स भी मिलता है। ये बहुत प्रोटेक्टिव होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, इसी बैरियर को ले करके जाना है, और जब भी आप कॉपुलेट करते हैं तो आप इसका यूज़ करते हुए कॉपुलेशन करें, और ट्राई करें कि आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है वो कभी भी उस फीमेल के साथ या फिर मेल के साथ कभी भी ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है, कोई भी डिज़ीज़ जो के जो पैथोजेंस होते हैं सबसे फास्टली जो है ब्लड के माध्यम से ही आपके बॉडी में फैलता है और डिज़ीज़ को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब भी आप कॉपुलेट करते हैं तो कॉपुलेशन के बाद अच्छी तरह से अपने जेनाइटल रीजन को वॉश करेंगे। पानी है, साफ़ पानी से वॉश करना है। यदि आपके पास डिटॉल है तो आप डिटॉल को पानी में घोल करके अच्छे से वॉश करना है, और कॉटन से अभी मिलता है, आप जाएंगे तो टिश्यू मिलता ही है, हर बाथरूम में रखा रहता है, तो आप टिश्यू से या फिर एकदम स्वच्छ कपड़ा जो होगा, स्वच्छ कपड़ा से आप अपने जेनाइटल रीजन को वॉश करेंगे। उसके बाद आप कोई भी काम को करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं कॉपुलेशन के बाद एकदम नींद से सोना या फिर रिलैक्स होना चाहते हैं। रिलैक्स होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक स्वस्थ रहना है, इन लोगों के साथ कांटेक्ट में बने हुए रहते हुए, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको वॉशिंग वाला चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है, और हमेशा अपने जो सीमेंस बाहर की तरफ रिलीज़ होते हैं इंक्लूडिंग फीमेल, उनका वेजाइना से जो डिस्चार्ज होता है उसको भी अच्छे से वॉश करके तब जा कर के आपको रिलैक्स होना है या फिर किसी और तरह के कामों को करना है। अगर फीमेल वी वॉश का यूज़ करती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी वी वॉश का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इसका बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं इसलिए आपको बताऊं क्योंकि हीरा मंडी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और अच्छी मतलब कि बहुत अच्छी सीरीज़ बनाया गया है, मैंने भी देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मैं चाहती थी कि इससे पीछे जो चीज़ें होती है, संबंधित होती है, उसको भी आपके सामने पेश किया जाए। तो मैंने आपको बता दिया, हीरा मंडी के लैंग्वेज में पेश किया जाए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। पुराने ज़माने में भी ऐसा ही होता था, जब राजा महाराजा होते थे, उस टाइम के लोकल जो रहते थे, पीपल्स लोग रहते थे, तो वो लोग भी जाते थे, वो लोग भी अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए हर मतलब कि देख सकते हैं, हर सोसाइटी में आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आप जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास में भी आपका इलाका होगा, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको वही है कि अगर जाना है तो जाइए, बट इन सारी चीज़ों को क्या करना है, एकदम माइंड में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले जिम्मेवार आप खुद होते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, आपको मेडिसिन ला कर दे देगा, पैसा दे देगा कि डॉक्टर से दिखवा लो, लेकिन स्वस्थ तो आपको खुद ही रहना है। और एक बार आप बीमार हो गए तो फिर आपका शरीर धीरे धीरे बीमारी से खोखला होता हुआ चला जाएगा। तो आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखिए, और स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेवारी सबसे पहले आपकी ही बनती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते यही कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।